दिनकर जी ने कहा है, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है तुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या सच्चा सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान भुजाएं रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे चिपटी गाल संवरिया मांग सुधड़। जीवन का रस नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पटाई से जीवित बलवान बोलो। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मकामा में छोटी ठकुरवारी चिंतामन चक। आप यहाँ देख सकते हैं विश्व प्रख्यात मर्म चिकित्सक योगाचार्य हेमंत खेडेकर, गुरुकुल योग आश्रम पुणे महाराष्ट्र, और इसके जो व्यवस्थापक हैं योगाचार्य राम गोपाल जी, और जिसका यहाँ विधिवत रूप से ओपनिंग हुआ है। और यह जो ओपनिंग हुआ जिस स्थान पर, यह बहुत ही पावन तट है, गंगा के किनारे है और हरा भरा वृक्ष है। प्रकृति का यह एक जो कहें मनोरम दृश्य, अद्भुत दृश्य लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ जो ही लोग आते हैं उनका दिल बरवस एक बार गंगा की ओर नजरें इनायत हो जाती है। इस मामले में जो खेडेकर हैं, हेमंत खेडेकर, कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है प्राकृतिक चिकित्सा विधि से, उसके बारे में, और उनके जो सदस्य हैं, स्वामी जी हैं, वो डिटेल में बताए हैं वो क्या कर रहे हैं। स्वास्थ्य सबकी समस्या है। दिनकर जी ने कहा है, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है तुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या सच्चा सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान भुजाएं रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे चिपटी गाल संवरिया मांग सुधड़। जीवन का रस नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पटाई से जीवित बलवान बोलो। हम योग से योगाचार्य भी हैं और आज गाय के लिए भी काम कर रहे हैं। बागभट्ट पुराने ऋषि थे, योगी भी थे, आयुर्वेदाचार्य थे, और उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। उन दोनों पुस्तकों का सार में उन्होंने कहा कि बाद में कि मैंने महसूस किया कि अगर योग में जाना हो, धर्म में जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो गाय के बिना संभव नहीं है। भारतीय गाय एक ऐसी व्यवस्था है प्राकृतिक चिकित्सा में जिससे काफ़ी कुछ रोग को ठीक किया जा सकता है। अब उसके लिए हम 3 बात कहेंगे। अगर धर्म से संबंधित पूछेंगे तो भगवान कृष्ण यशोदा मैया कहती हैं, जब 6 साल के हुए, कहे हम गोचारण के लिए जाएंगे, तो कहा कि गोचारण के लिए जाओगे तो तुम्हारे लिए एक काली कमली और एक जूता लाएं। कहा मैया नहीं पहनूंगा। कहा क्यों? कहा क्योंकि इसलिए नहीं पहनूंगा कि हम इसके प्रश्न में आपसे प्रति प्रश्न करते हैं कि आप मंदिर जाते हैं तो जूते क्यों नहीं पहनते। तो मैया ने कहा मंदिर में मेरे इष्ट विराजमान हैं, इष्ट के सामने जूता नहीं पहन के जाना चाहिए। तो बोले गौ मैया में तो 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता हैं और वो सबके इष्ट हैं, तो उनके पास क्या जूते पहन के जाना चाहिए। ये धार्मिक व्यवस्था है। अब व्यवहार की व्यवस्था में आप अगर आ जाएं तो व्यवहार की व्यवस्था में एक बात आप सोचें कि साधारण सी बात बोल रहे हैं कि एक जो साधारण जो बीमार हो गया है आदमी, और बीमार होने के बाद वहाँ पहुँचा है तो ब्लड प्रेशर का प्रयोग किया गया, तो प्रयोग किया गया केवल उनके पुट्ठी पर हाथ फेर देने मात्र से, 7 परिक्रमा कर लेने मात्र से हमारा ब्लड प्रेशर देन एंड देयर, इसमें ज़्यादा देर की बात नहीं, देन एंड देयर नॉर्मल हो गया। तो ये व्यवहार की बात है। आप व्यवहार से आइए या विज्ञान से आइए, और गौ का विज्ञान भी है कि पूरी व्यवस्था जितनी आपकी चलती है यज्ञ से चलती है। यज्ञो वै नाभि, यज्ञ पृथ्वी की नाभि है। यज्ञात भवति पर्जन्या, पर्जन्यात अन्न संभव, अन्नात भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्र। और उस यज्ञ के लिए बिना गाय के आप यज्ञ कैसे करेंगे? अभी आपने यज्ञ किया तो बिना गोबर के यज्ञ कैसे करेंगे? गणेश जी कहाँ से लाएंगे? आपने गोमूत्र कहाँ से लाएंगे? पंचगव्य कहाँ से बनाएंगे? और जब पंचगव्य ही नहीं रहेगा तो आपका यज्ञ सफल हो गया, ऐसा आप मान लीजिए। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं मानेगी। प्रकृति तो जब मानेगी उसकी व्यवस्था से आप चलेंगे तब। सबकी व्यवस्था व्यवस्थित है। अब योग है, योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और चित्त की वृत्तियाँ निरोध कैसे होगी? क्योंकि आप तो पी रहे हैं पूतना का दूध। भगवान कृष्ण जब पहली बार
5 दिन हुआ था मात्र, तब जब आई उनकी जिह्वा, बच्चों की जिह्वा में भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि नकली दूध और असली दूध में फ़र्क कर लेता है। तो जब पूतना उसे नकली दूध पिलाने लगी तो वह महसूस कर लिए कि पूतना का दूध जो है नकली दूध है, और आज हम पूतना का दूध पी रहे हैं। आज जितनी भी जर्सी गायें हैं वो पूतना है आज की, और उस पूतना को दूध जब पूतना का दूध पिएंगे तो पूतना जो है राक्षसी है, तो बेटे तो राक्षस होंगे। हमको नया समाज बनाना है, हमको नया घर बनाना, हमको इस व्यवस्था को बनाना है। तो बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। आदमी जिसमें रहे बस आदमी बढ़कर हर नगर की वह गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आज नवजीवन का यहाँ से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जी, क्या इस संदेश देना चाहेंगे समाज को? हमने बड़ा मेहनत किया है। जब से मैंने सुना कि गोपाल जी ने नवजीवन की शुरुआत की, तो आश्रम की जो व्यवस्था है मैं इनको ले जा कर के मिलाया, जिनका आज उद्घाटन होना था स्वामी चिदात्मन जी से। तो उन्होंने कहा लगता है कि हम त्रेता में पहुंच गए हैं, और नवजीवन भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को खासकर एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है। हम तो लोगों से अपील करेंगे कि नवजीवन में आएँ, योग को अपनाएं, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, मर्म चिकित्सा को अपनाएं, और गंगा माँ का सेवन करें। गौ गंगा की संस्कृति का यहाँ से प्रवाह की धारा निकले और पूरे भारत को आप्लावित करते। जो धारा कहीं से बहुत महंगा लेकर के, हम नाम किन्हीं का नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े आश्रम हैं और बड़े बड़े पैसे लगते हैं, परंतु यहाँ साधारण लोगों के लिए एक छोटा सा आश्रम नहीं, ये भी बड़ा आश्रम है, और इस बड़ा आश्रम में पैसे कम लगते हैं, क्योंकि गरीब लोगों का चिकित्सा यहाँ से होने जा रहा है, जो इतना कम खर्चा में होने जा रहा है। तो इसीलिए हमने मेहनत किया कि नहीं, ऐसी व्यवस्था ऋषियों का काम है, संतों का काम है। समाज में अगर किसी प्रकार का जो सामान्य लोगों के लिए चिकित्सा उपलब्ध हो, उस चिकित्सा, कहीं 6000 प्रतिदिन का चक्कर है और यहाँ 1000 प्रतिदिन में सारी व्यवस्थाएं हो रही है। तो मैं गोपाल जी को धन्यवाद देता हूँ कि नवजीवन बढ़े, आगे बढ़े और फूले फले, और फूल फल करके लोगों की आस्था का आधार बने और लोगों के सपनों को पूरा करे। चिकित्सा से गंभीर बीमारियों का इलाज बहुत ही सहज और सरल है, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों को बाइफर्केशन नहीं किया जाता कि ये अमुक रोग है, ये दूसरा रोग है, ऐसा नहीं। वहाँ पे रोगी के ऊपर चिकित्सा की जाती है, और उसमें जो नेचुरल ये है एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं प्राण शक्ति, उस प्राण शक्ति को पुनर्स्थापित करने से कोई भी बीमारी शरीर अपने आप ठीक कर सकता है। इसे ही प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। आप जिस विभाग के कह सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में मर्म चिकित्सा शरीर का क्या एक कहते हैं कि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको दबाने से मृत्यु भी हो सकती है, और मृत्यु जिंदा भी किया जाता है। वही मुझे बोलना है कि हमें ये हमें कहना है कि हमने शपथ ली है कि हम मृत्यु नहीं दिलाएंगे, मृत्यु होने वाले लोगों को भी वापस ज़िंदगी दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आज कई समस्याएं बढ़ रही है, पर्टिकुलरली हम बोले कि तो मधुमेह, डायबिटीज़ और भी कई बीमारियां बढ़ रही है। ऐसे बीमारियों में दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, दवाइयों की जो क्षमता है वो सीमित हो गई है। ऐसे समय में एक चिकित्सा उभर के आई है जिसे हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा। और ये प्राकृतिक चिकित्सा में भी हजारों साल पहले हमारे पूर्वज किया करते थे वो मर्म चिकित्सा। इसे बोला गया कि मर्म जानती थी मर्म, अचूक निदान करना ये इसमें बहुत संभव है। अगर आप निदान अचूक करते हैं, अगर निदान अचूक हो गया तो समस्या का हल भी एकदम सहज हो सकता है। मर्म चिकित्सा में 108 बिंदु बोले गए, 107 बिंदु जो है शरीर के ऊपर है, 108वां बिंदु जो है मन को बोला गया है। अभी हम तो देखते हैं कि मन चंगा तो कटोरे में गंगा भी बोलते हैं तो इस तरीके से मन को विस्तृत करना, उसको जैसे अभी ये गुरुजी ने बताया कि पानी डाल के हमें वो वातावरण निर्मित की, ये वातावरण निर्मित हमारे संस्कृति की देन है। अगर वातावरण निर्मित हो जाता है तो कोई भी समस्या नहीं रहती, वो बहुत जल्दी हल हो जाती है। और मर्म चिकित्सा में इसी को बहुत महत्व दिया गया है। और ये जो वातावरण बना गया है नवजीवन में, वो अत्यंत पूरक है, अत्यंत सात्विक है, अत्यंत मदद करने वाला है।
आपका क्या नाम हुआ? जी स्वामी प्रेम तीर्थ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? ओपनिंग किया, स्वास्थ्य जी कहाँ से ये प्रेरणा जगी और कैसे लोगों की सेवा करेंगे जो बीमार लोग हों? जी, हमारे पास हमारे पूज्य गुरुदेव बैठे हुए हैं और आज से तकरीबन 9 या 10 साल पहले हम पुणे गए थे। तो पुणे गए थे तो वहाँ पे एक हमारे रिलेटिव रहते थे, उन्हें कुछ ऐसी समस्या थी जो कई जगह से दिखा के थक गए थे। लेकिन वो बताएं कि एक गुरुजी के बारे में कि गुरुजी आए, उन्होंने ऐसे करके छुआ और उनकी बीमारी चली गई। तो ये हमें लगा कि ये ऐसे मैजिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई जिस बीमारी के बारे में उन्होंने बताया उस बीमारी को फ्रोजन शोल्डर बोला जाता था, यानी हाथ नहीं उठता था। उसे उठाने के लिए 2 से 3 महीने लगता है, लेकिन गुरुजी उसे 2 से 3 मिनट में उठाएं। फिर हम जा कर के इनसे मुलाकात किए और फिर हम वहीं रह गए। और गुरुजी के साथ गुरुजी का जो आश्रम है शहर से 80-90 किलोमीटर दूर जंगल में गुरुकुल योग आश्रम नेचुरोपैथिक ज्ञान विलेज, वहाँ गए और वहाँ रह कर के हम प्रशिक्षण लेने लगे। और गुरुजी के सानिध्य में रह कर के हमने गुरुकुल पद्धति परंपरा से प्रशिक्षण लिए। और उसी समय से गुरुजी बताएं कि हम रहें या ना रहें, लेकिन ये पद्धति आगे चलती रहनी चाहिए। और इन्हीं के मार्गदर्शन में और इन्हीं के प्रेरणा से हम यहाँ पे आज से तकरीबन 8 साल पहले हम मोकामा आए थे। सिर्फ गंगा में एक ऐसा शहर, बाबा परशुराम की धरती गंगा पे अवस्थित एक ऐसी शहर कि जहाँ पे हर चीज़ मिल रही थी, गंगा भी मिल रही थी, साथ में यहाँ के लोगों का अच्छा सहयोग मिला। और यहाँ पर हमें तकरीबन ये जगह जहाँ पे हमने अभी नवजीवन का जो आश्रम डाला है, इसे खोजने में तकरीबन 7 साल लग गया मोकामा में ही। लेकिन 7 साल बाद जा कर के हमारा सपना पूरा हुआ। और ये जो जगह है जहाँ पे आपने देखा कि माँ गंगे के गोद में प्राकृत एकदम पूरा यहाँ पे उपस्थित है, जहाँ पे रह कर के हम लोगों को जो मेरा संस्था का नाम है नवजीवन, यानी नया जीवन देंगे। लोग कहीं भी दिखा करके थक गए हो, मेडिसिन खा करके परेशान हो गए हो, जो आज घर घर की समस्या है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या नस दबा हुआ शरीर में, उसकी अचूक दवा है यहाँ पे। मर्म चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, पंचगव्य चिकित्सा, आहार चिकित्सा, योग चिकित्सा एवं यज्ञ पैथी चिकित्सा, जो अभी आपने देखा कि यहाँ पर यज्ञ भी किया गया था, जैसे स्वामी जी गाय पे बताएं, ठीक गुरुजी मर्म चिकित्सा के बारे में बोले। ऐसे और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो बताएंगे आपको। तो ये सारी चिकित्साओं को एक साथ रख करके इस आश्रम में व्यवस्था दी गई है। और जैसे कि अभी महाराज जी बताएं कि यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है, इन्होंने जो चार्ज बताया 1000 रुपया, हम उसे भी यहाँ का ये होते हुए हम उसे नकारते हैं कि 1000 रुपया तो बताएं, अगर वो भी देने में लोग ना सक्षम हो तो भी हम चाहेंगे कि हमारे आश्रम से कोई भी लौट के ना जाए। जो भी पैसा दे, पैसा ना दे, हर व्यक्ति की यहाँ चिकित्सा की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पंच तत्वों की व्यवस्था की गई है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। अभी हम आपको सभी चिकित्साओं से मिलवाएंगे। हम लोग धूप से यहाँ चिकित्सा का व्यवस्था किए हैं, हम लोग यहाँ मिट्टी से चिकित्सा की व्यवस्था किए हैं, और उसके साथ साथ सभी तरह के यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो लोग आना चाहेंगे, मोकामा के लोग तो जान रहे हैं जी, और जिले के लोग, बिहार के बाहर के जी, लोग, बिहार के जी, किसी जिले के लोग, जी, तो लोकेशन क्या है? लोकेशन जरा सब जानकारी जी, दे दीजिए। यहाँ पे चिंतामणि चक छोटी ठकुरवाड़ी बोलते हैं, जो मोकामा से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर दूर गंगा के तट पे बसा हुआ है, गंगा के तट पे अवस्थित है। यहाँ पे छोटी ठकुरवाड़ी चिंतामणि चक बोलेंगे तो कोई भी बता देंगे नवजीवन योग हम आश्रम। तो कहना चाहेंगे कि उठ रहा उमंग हृदय से है, उल्लास बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही नवजीवन आश्रम सफल होगा, यह कहता है कोई मन में। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा से जब जुड़े हुए रहेंगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा, चाहे प्रकृति चिकित्सा रहे, चाहे मर्म चिकित्सा रहे, चाहे प्राण चिकित्सा रहे। तो कृषि चिकित्सा से माँ सीता का जन्म हुआ और ऋषि चिकित्सा से, ऋषि प्रणाली से भगवान राम का जन्म हुआ। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हम लोग सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि यज्ञ से जुड़े रहिए, गायत्री माता से जुड़े रहिए और प्रकृति जीवन जिए, ताकि आपकी आयु शतायु हो। हम लोग अभी बहुत 60 की आयु पर पार करते करते किसी को पैरालिसिस मार देता है, किसी को क्या हो जाता है। सब लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग रोगी हैं, नहीं तो कम से कम मनोरोगी जरूर हैं। तो हमको शुद्ध आहार, शुद्ध विहार और शुद्ध विचार चाहिए। गायत्री मंत्र का जप कीजिए, शुद्ध विचार आएगा। यज्ञ कीजिए, स्वच्छ
प्राणवायु आएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग मिल करके, यहाँ पर जितने ही बैठे हुए हैं सब ऋषि स्तर के लोग बैठे हुए हैं, सब लोग लगता है रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च की आवश्यकता है। और जब हम रिसर्च में जब आगे बढ़ते रहेंगे, रिसर्च सब हो गया है, सिर्फ हम लोग सिर्फ क्रियाकलाप में लाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मिलकर यज्ञ ही कर रहे हैं, सिर्फ आहुति देना कि स्वाहा कर दिए उससे कुछ नहीं। वो तो एक सांकेतिक रूप से, स्थूल रूप से, हमको सूक्ष्म रूप से भी यज्ञ करना है, अच्छा सोच रख करके, अच्छा विचार रख करके। तो जग तो है आनंदमय, मन करता दुख द्वंद्व भय, मन को अगर जीत ले हम तो स्वर्ग धारा पर लाएं, आओ दुनिया स्वर्ग बनाए, आओ दुनिया स्वर्ग बनाए। मेरा नाम सूरज कुमार। शेष बचा नहीं है, लेकिन शेष ही विशेष होता है और विशेष के बाद तो सब अवशेष बचता है। तो अवशेष तो सब कुछ है ही। तो आशय यह है कि प्रकृति, यज्ञ, मर्म चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, जितनी भी चिकित्सा का वर्णन करें उसका मूल वेद ही है। और हम वेद को जब से छोड़े, वेद जब से घर से हमारा बाहर गया, तब से हम विखंडित होते चले गए, हमारी संस्कृति विलुप्त होते गई। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मूल आधार हमारा वेद है और हम फिर से वेद को पढ़ें, और वेद को जब पढ़ेंगे तो सारी चिकित्सा पद्धति, जीवन पद्धति, सब कुछ उसमें समाहित है। वो सागर, महासागर है वेद, जिसको हमारे देश के ऋषि मनीषियों ने पढ़ा, राम कृष्ण जैसे महामानव महापुरुषों ने पढ़ा, जो भगवान की श्रेणी में आते हैं, जिनका हम आप पूरे हिंदू सनातन के लोग बच्चे से बताया जाता है हमारे वो आराध्य हैं, जप किए, वो भी वेद पढ़ा। और जब से हमारा जीवन पद्धति वेद से अलग हुआ, पृथक हुआ, सब कुछ हम भूल गए और भूलने के क्रम में फिर आज व्याधियाँ, बीमारियाँ चरम पर पहुँचा। आज बच्चे बच्चे डायबिटीज के पेशेंट बन रहे हैं। 12 साल 14 साल के बच्चे अपने पतंजलि में जब आते हैं इंसुलिन लेने वाले, तब लगता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए जो प्रयास हमारा आदरणीय भाई राम गोपाल जी ने किया है, ये बड़ा सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि पटना जिला में शायद इस तरह का प्राकृतिक व्यवस्था चिकित्सा का मेरी नज़रों में नहीं है। पटना में से शहर में है, लेकिन गंगा के सुरम्य तट पर इस प्रकृति के आलिंगन गोद में बैठा हुआ ये व्यवस्था, ये पहली बार पटना जिला में किसी ने किया है, तो वो राम गोपाल जी ने किया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह पूरे जन जन तक आवाज़ पहुँचे कि हम जो नवजीवन के माध्यम से करना चाह रहे हैं हम सभी मिलकर, वो आगामी आने वाला समय में हमारे बाढ़ के आसपास जिला के लोगों को इसका लाभ, आसपास के जिला के लोगों को, अंतर्राज्यीय लोगों को इसका लाभ भी प्रदान हो। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद। जी, प्रकृति के तरफ हम लोग खींचना चाहते हैं। जैसे औरतों में है बहुत सारी बीमारियां हैं, औरतों का बीमारी बहुत सारा होता है। और उसके बाद आजकल क्या है, गैस, एसिडिटी एकदम कॉमन हो गया है। पैर में दर्द, घुटने में दर्द, जो माताएं बहनें जो है इसको भुगत रही हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा कोई चिकित्सा नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। और यहाँ आकर वो अपना चिकित्सा करवाएं और जीवन जीने की कला भी सीखें, योग से जुड़े, कुछ समय निकालकर अपने योग से और आचार विहार से जुड़ेंगे, तभी जाके सारी बीमारियाँ इनकी ठीक होगी। तो माताओं बहनों से ही मेरा अनुरोध है कि आएँ और यहाँ मित्र और छोटे भाई डॉक्टर राम गोपाल जी को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ ऐसे भव्य संस्थान खोलने के लिए, और इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सबसे पहले। और हाँ, सवाल लिम्का बुक में रिकॉर्ड का, तो मैंने 14 रिकॉर्ड लिम्का बुक में दर्ज करा है। और ये सारे रिकॉर्ड जो है योग और मार्शल आर्ट के बल पर है। और 14 बार मैंने GTV पर सामस इंडिया कार्यक्रम में दिया था, उसे भी स्टंट था मेरा। तो जितने भी हैरत अंगेज करना में योग से मुमकिन है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हर व्यक्ति को रोग से पहले योग होना चाहिए, और नेचर से हम जितना नज़दीक रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ तो सारा व्यवस्था मिट्टी, पानी, धूप, हवा। तो मेरे ख्याल से लगता है कि कोई भी पेशेंट जो है बगैर ठीक हुए यहाँ से नहीं जा सकता। कोरोना तुलसी आंवला लौंग का उपयोग कोरोना जब भी छींके नाक पर हाथ या रुमाल रखो ना, कोरोना भीड़ भाड़ वाले जगह से दूर रहो ना, हाथ को साबुन से धोना, कोरोना सुबह शाम गर्म पानी, रात को हल्दी डालकर दूध पियो ना, कोरोना